हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार 10th या 12th में हैं और आपको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, या फिर बिना पढ़े हम बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लाएं। क्या ये पॉसिबल है? अरे भैया, ये कलयुग है, यहां सब पॉसिबल है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए आपने कुछ नहीं पढ़ा है, किसी कारणवश आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई और आप बोर्ड एग्जाम देने चले गए, तो कुछ पढ़ा भी नहीं है और बिना पढ़े आप बोर्ड एग्जाम में कैसे अच्छा परसेंटेज लाएंगे, वो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से या फिर आप नहीं पढ़े हो, तब भी आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना है। छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है। मान लो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो उसका आंसर कैसे लिखना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो, आज हम डिस्कस करेंगे बिना पढ़े 95% कैसे लाएं। मैं गारंटी लेता हूं, अगर यह वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया ना भैया, आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा बोर्ड एग्जाम में ना, फिर भी आप उसका आंसर लिखेंगे और एग्जामिनर आपको नंबर देगा। दूसरी चीज, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो क्या करें। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हम बाहर रहते हैं, कमाई करते हैं, हमारी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, कैसे पास होंगे, वो सब मैं बताऊंगा। ठीक है, आप कॉपी में क्या लिखेंगे, मतलब जब आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो क्या लिखोगे, आपको कैसे लिखना चाहिए कॉपी में, वो भी मैं बताऊंगा। कैसी गलती आपको नहीं करनी है वो भी मैं बताऊंगा। कोई प्रश्न नहीं पता तो उसका उत्तर कैसे लिखें, मतलब अगर कोई प्रश्न आपको 50% पता है तो उसका उत्तर कैसे लिखें। कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। और इस बार आपको हम 95% प्लस दिलवा कर रहेंगे। यह छोटा सा वीडियो आपके पूरे बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज को बदल सकता है। तो हम सबको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भैया। तो सबसे पहले हम बात करें आखिर बोर्ड एग्जाम में आपको करना क्या है। इन सबका आंसर मैं अभी दूंगा एक एक करके। सबसे पहले एक चीज, रूल नंबर 1, आप बोर्ड एग्जाम 2026 देने जाओगे तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। मतलब जब भी आप एग्जाम देने जाए ना, रंग बिरंगे पेन बिल्कुल यूज नहीं करना। जो कलरफुल पेन होते हैं जैसे हरा, बैगनी, लाल, ये सब बिल्कुल भी कॉपी में यूज नहीं करना है। आपको सिर्फ ब्लैक यानी कि काला और ब्लू यानी कि नीला पेन ही यूज करना है बोर्ड एग्जाम में। तो जब बोर्ड एग्जाम में जाओ, काला नीला पेन ले लो, एक मार्कर ले लो, स्केच ले लो, ठीक है, ये सारी चीजें, स्केल ले लो, एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाना। तो ये सारी चीजें आपको लेकर जाना है। और जब कॉपी लिखे तो सिर्फ काले और नीले पेन का यूज करना, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ये और पेंसिल, इरेजर, शार्पनर ये सब भी रख लेना भैया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहीं कहीं फिगर बनाने को भी दिया जाता है। इसके बाद दूसरा रूल हमारा क्या है, ध्यान से समझो। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है। रूल नंबर 2, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो सबसे पहले उसको लिखो। देखो भैया, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर मान लीजिए आपने पेपर लिया, पेपर को पढ़ा, आपको उसमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ना, सबसे पहले वही लिखना है। क्योंकि स्टार्टिंग के जो 2-3 पेजेज होते हैं, 1, 2, 3 ये सब जो पेजेज है ना, इसमें आपको सही वाला आंसर लिखना है जो आपको लगभग पता है। अगर बिल्कुल भी नहीं पता, वो मैं आगे अभी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आधा भी पता है तो भी आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है या किसी आंसर का अच्छे से आंसर पता है किसी क्वेश्चन का ना, तो सबसे पहले उसको ही लिखना। क्योंकि एग्जामिनर जो है ना, स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 3-4 पेजेस जो है ना, बहुत अच्छे से चेक करता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। अब चूंकि जो कॉपी चेक करते हैं ना, उनके पास बहुत सारी कॉपियां होती है, एक एक वर्ड आपका वो नहीं देखेगा। तो इसलिए जो स्टार्टिंग के पेज हैं उसको साफ सुथरा लिखो, उसमें सही आंसर लिखो, काट पीट मत
मत करना, बाकी मैं अभी आगे बताने वाला हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता तो आप क्या करोगे, देखो रूल नंबर 3, फर्स्ट पेज में काट पीट मत करना बच्चों। यानी कि जो स्टार्टिंग का पहला पेज होगा ना, जब आप कॉपी, देखो जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे ना, आपको सबसे पहले कॉपी मिलेगी, कॉपी में अपना रोल नंबर सब कुछ भर लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में आपको स्केल से लाइनिंग भी पहले ही कर लेनी है, फिर पेपर मिलेगा, 15 मिनट ध्यान से पढ़ना। और जब आप कॉपी लिखना स्टार्ट करना ना, तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पेज है या स्टार्टिंग के जो 2-3 पेज हैं उसमें काट पीट मत करना, ठीक है। ये ध्यान रखना, काट पीट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद मान लीजिए हमने लिखा, एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। ये मैंने लिखा और एक हजारी प्रसाद, ये मैंने लिखा हजारी प्रसाद, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब मान लीजिए आपने इसमें कहीं गलती कर दी है ना, तो आपको काटना कैसे, देखो 2 तरीके का काटना होता है। मान लीजिए देखो गलती अगर मान लीजिए हो भी जाती है तो आपको ऐसे कट करना है, ठीक है, ऐसे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये देखो ये ऐसे कट कर देते हैं, तो देखो कौन ज्यादा भद्दा दिख रहा है, ये वाला ज्यादा भद्दा दिख रहा है। आपकी जब कॉपी एग्जामिनर चेक करेगा ना, अगर आपने ऐसे काट पीट किया है तो उसकी नजर तुरंत जाएगी, नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे काटना है, ये वाला तरीका जो है ना, ये वाला तरीका सही है, ये वाला तरीका गलत है। मान लीजिए कहीं गलती हो भी जाती है तो काटने का तरीका ये होना चाहिए। लेकिन आप ट्राई करें कि जो स्टार्टिंग के पेजेस है ना, 2-3 पेजेस, उसमें आप काट पीट ना करें तो अच्छा रहेगा, मैं यही मानता हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहली चीज, और हैंड राइटिंग जितना, देखो यहां पे लिखा है, आप जितना अच्छा लिख सको, जितना अट्रैक्टिव लिख सको उतना अच्छा लिखो भैया। मतलब आप जितनी अच्छी हैंड राइटिंग से लिख सकते हो अपना पूरा उसमें झोंक दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ही तो हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं। तो जितना सुंदर आपकी हैंड राइटिंग होगी, देखो अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आंसर कैसे लिखेंगे सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आप जितना अच्छा लिख सको, जितना सुंदर आप लिख सको ना, उतना अट्रैक्टिव आपको लिखना है। मतलब आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए बच्चों। हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो अभी भी समय है, सुधार लो भैया, क्योंकि हैंड राइटिंग मैंने देखा है ना कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 नंबर इंक्रीज करते हैं हैंड राइटिंग। और स्टार्टिंग के पेजेस बहुत खूबसूरत लिखना भैया, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये रूल नंबर 4 है हमारा। आप जितना अच्छा लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम में, जितना अट्रैक्टिव लिख सकते हो उतना अच्छा आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ो। रूल नंबर हमारा है बच्चों, रूल नंबर 5। देखो जब आपको पेपर मिलेगा तो आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें। मतलब जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा ना, पहले आपको कॉपी दी जाएगी, कॉपी फिल करना होगा, फिर आपको पेपर दिया जाएगा। पेपर में करना क्या है, आप क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट ध्यान से पढ़ो, क्योंकि बच्चों 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए ही दिया जाता है। अब आप कहेंगे सर जी पढ़ने से क्या फायदा है, देखो पढ़ोगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि आपके क्वेश्चन कौन कौन से आपके पेपर में, ठीक है। उस पेपर में जो क्वेश्चन है अगर वो पढ़ लोगे ना, और आपने कभी वो क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपके दिमाग जो है उसको ढूंढने लगेगा, उस आंसर को ढूंढेगा, ठीक है। तो पहले आप पूरे पेपर को सही सही आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सब रूल्स मैं बता रहा हूं, जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जाना ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। चलो भैया अगला देखते हैं, नेक्स्ट ट्रिक हमारा क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, रूल नंबर 6 जो हमारा है ना, जब भी आप कॉपी लिखें, कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द जैसे गाना, गाली, कसम, ये सब नहीं लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब उनको कुछ नहीं पता होता है ना, वो लिख देते हैं सर जी आपके मम्मी की कसम आपको मुझे पास करना है। भैया ये सब लिखोगे एग्जामिनर भड़क जाएगा, वो आपको पास नहीं करेगा। जब आप ये सब लिख रहे होते हो ना, तो उस समय आप अगर कुछ लिखने का प्रयास करो ब्लू ब्लैक पेन से, तो शायद आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा, ठीक है। तो आपको कॉपी में गाना, गाली, कसम ये सब बिल्कुल नहीं लिखना है। पैसे भी कॉपी में मत रखना। कुछ बच्चे 500 1000 रुपए रखते हैं भैया ताकि सर जी उनको पास कर देंगे।
कहोगे अरे भैया वो पैसे सर जी को मिलते ही नहीं है, वो पैसे सरकार के पास जाते हैं, क्योंकि कैमरे के निगरानी में कॉपी चेक की जाती है। कोई भी टीचर कॉपी से पैसे निकालकर खुद नहीं रख सकता, तो पैसे भी बिल्कुल मत रखना भैया, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, अब बात करते हैं रूल नंबर 7। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उसका भी आंसर आपको लिखना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, फिर भी आप उसका आंसर लिखो। कैसे लिखोगे? जैसे मान लीजिए आपको दिया गया कूलाम के नियम को लिखिए, कूलाम के नियम को लिखिए क्लास 12 में, या क्लास 10 में ओम का नियम दे दिया गया, आपको नहीं पता है तो जैसे कूलाम के नियम को लिखिए, क्वेश्चन आ गया तो आप कुछ ऐसे करके लिख देना, ब्लू पेन लेना, लिखना कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक है, नियम के अनुसार। देखो उसी में कीवर्ड होते हैं आपके क्वेश्चन में, ठीक है, अनुसार। अब आपको ऐसे कॉमा लगाना है और जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कूलाम के नियम से संबंधित कीवर्ड, उसको उठाकर यहां पे ब्लू पेन से लिख देना है। मेरे कहने का मतलब है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप कुछ नहीं लिखोगे आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप ब्लू पेन से अच्छे से हेडिंग वोडिंग डाल के लिख दोगे ना भैया, नंबर तो एग्जामिनर देगा ही देगा। तो ऐसे लिखो, फिर आप 2-3 लाइन ऐसे करके कुछ लिख दो, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ऐसे से करके आपको 2-3 लाइन भैया लिख देना है, जिससे एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो भी उसका आंसर जरूर आपको लिखना है, ठीक है। किसी भी तरह लिखिए, ट्रिक लगा के लिखिए, ब्लू ब्लैक पेन से लिख दोगे नंबर दे देगा। देखो रूल नंबर 8, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आधा आ रहा है तो उसको जरूर लिखें। कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको क्वेश्चन का आंसर आधा पता होता है, ठीक है, तो अगर आपको आधा भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उस आधे को लिख दो, बाकी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से लिख दो, ठीक है, बस आपको नंबर मिल जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है, वो आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है। आपने लिखा कैसे, कैसे हेडिंग है, कितना आपने लिखा है, मतलब वो स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग नंबर देता है, एक एक वर्ड आपका नहीं चेक करेगा। तो अगर आपको आधा क्वेश्चन का आंसर भी आ रहा है उसको आधे को लिख देना है, बाकी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से लिख दो, नंबर पूरा आपको मिल जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी क्या ज्यादा कॉपी भरने से ज्यादा नंबर मिलता है? देखो कॉपी भरो लेकिन अच्छे वे में भरो, ऐसा नहीं कि एकदम खूब दूर दूर लिख दिए एकदम। देखो उतनी ही दूर लिखो जितना चल जाए, एक यहां इतना दूर नहीं लिखना है, ठीक है, ये गलत है। आगे देखो बच्चों, अगर आपको देखते हैं इसके आगे भी कुछ है। देखो अगर मान लीजिए कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं आता तो क्या करें? कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर मान लीजिए आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको करना क्या है? जैसे बहुत सारे टॉपिक है हमारे, क्लास 10 में भी है, क्लास 12 में भी है, तो हर एक क्वेश्चन का होता है बच्चों एक कीवर्ड होता है। जैसे मैंने आपको कूलाम का नियम बताया कि पूछा जाए कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए, तो इसमें जो कीवर्ड है ना वो कूलाम का नियम है। ओम के नियम को लिखिए तो इसमें कीवर्ड है ओम का नियम, तो उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखते चले जाना है, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्सचेंज करके भी लिखोगे नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया यहां पे कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, तो आपको प्रकाश का व्यतिकरण हेडिंग डालना है, प्रकाश का व्यतिकरण। या मान लीजिए केमिस्ट्री में आपको दे दिया गया राउल्ट का नियम, ठीक है, क्लास 12 केमिस्ट्री में राउल्ट का नियम दे दिया गया ऐसे, ठीक है, तो आपको राउल्ट का नियम हेडिंग डालना है, फिर लिखना है राउल्ट के नियम के अनुसार, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत अपनी तरफ से आपको बनाकर लिख देना है, ठीक है। देखो ऐसे राउल्ट के नियम के अनुसार, ये राउल्ट का नियम जो है ये कीवर्ड है, ठीक है, नियम के अनुसार। या आपको कोई डेफिनेशन लिख देना है, बीच में लिख दो भैया राउल्ट का नियम कहलाता है, ठीक है, कुछ ऐसे करके लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आए ना उसका कीवर्ड आप लोग देखिए, उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग उसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिए, बस ये हमारे कहने का मतलब है, ठीक है। तो हमने आपको सारी चीजें बता दी। मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आधा आ रहा है तो उसको लिख देना, ऐसा नहीं उसको छोड़
छोड़ दो, आधा ही लिख दो, नंबर आधा तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कॉपी लिखते समय उसमें गाना गाली ये सब नहीं लिखना है, पैसे भी नहीं रखने हैं। ठीक है, पेपर मिले तो आप उसको जरूर पढ़िए 15 मिनट, जितना अच्छा लिख सकते हो लिखो, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, फर्स्ट पेज में काट पीट नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो सबसे पहले उसको लिखें और ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना है। अब देखो बिना पढ़े 95% कैसे लाएं, तो भैया मैं आपसे बता दूं, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप सिर्फ पास हो सकते हैं, बिना पढ़े आप 95% प्लस लाने का सपना भूल जाइए, क्योंकि 95% प्लस लाने के लिए ना मेहनत करना पड़ता है, जो आपको करना होगा। बिना पढ़े आप 50% 60% बहुत ज्यादा लाएंगे तो 70% तक ला सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता तो क्या करें, कुछ नहीं आता है तो मैंने ट्रिक बता दिया। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास समय है बच्चों, पढ़ लो, अभी टाइम है, कुछ बड़ा कर सकते हो आप लोग। आप कॉपी में क्या लिखेंगे भाई, अगर आपको कुछ आता है वो लिखो, नहीं आता है तो ट्रिक के साथ लिख दो, मतलब बैठना बिल्कुल नहीं है, इधर उधर ताक झाक करने से अच्छा कुछ लिख दें। आपको लिखना कैसे चाहिए, कोई प्रश्न नहीं आता तो उसका उत्तर कैसे लिखें, कीवर्ड की सहायता से आपको लिखना है। तो यही पूरी जानकारी है बच्चों। और अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हो ना, मैं लास्ट में यही कहूंगा कि अभी आपके पास समय है, तैयारी अच्छे से कर लो, क्योंकि ट्रिक हर जगह काम नहीं करते। हालांकि ये ट्रिक काम करेंगे, लेकिन आप इन ट्रिक का जब यूज करिए जब आपको क्वेश्चन नहीं आता है। अभी समय है तो पढ़ लो बच्चों, ट्रिक के सहारे बैठना ठीक नहीं है। जब हम नहीं पढ़ पाएंगे लास्ट तक, तब तो ये ट्रिक हमारे काम आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।